हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि आप जानते हैं आज आपका मैथ का 12वां प्रैक्टिस सेट है। अग्निवीर आर्मी एमईएस में जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है लगभग आपके धीरे धीरे सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, तो आज आपका मैथ का 12वां प्रैक्टिस सेट है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं एक बार प्रयास करिएगा कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाए। ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट में जरूर बताइए कि जो लोग नए हैं उनको क्लास कैसा लगा, और जो लोग पुराने हैं वो क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, नए लोग भी प्रयास करें क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, और देखिए ये आपका कंप्यूटराइज बोर्ड है नहीं, तो जो क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे तो शो करेगा, लेकिन मैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ देख के पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आपको समझाने के लिए बताने के लिए वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। एक संख्या है, एक संख्या जब उसमें से 42 घटा दी जाती है तो वह घटकर 70% हो जाती है। कितना घटाया जाता है? 42% घटा दिया जाता है। तो 42 घटाने पे आपका कितना परसेंट हो जा रहा है? 70% हो जा रहा है। पूछा क्या है? तो उस संख्या का 2/2 पांचवा भाग क्या है? मतलब 2/5वां भाग क्या होगा? 2/5वां भाग क्या मतलब होता है? 2/5वां क्या है? 2/5वां भाग क्या है? 2/5वां भाग का क्या मतलब है? 2/5। ठीक है, दिया क्या है? एक संख्या जब उसमें 42 घटा दिया जाता है। कितना घटाया जा रहा है आपका? 42 घटाया जा रहा है। देखिए कितना घटाया जा रहा है? 42 घटाया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया है? तो वह घटकर 70% हो जाती है। घटकर कितना हो जा रही है? 70%। पहले थी 100%, अब कितना परसेंट हो गई? 70% हो गई। ठीक है, घटा कितना? देखिए कितना घटा? 30% घटा। कितना घटा? 30% घटा। यही 30% इक्वल टू कितना दिया है? 42। परसेंटेज में 30% घटा है और अंकों में 42 घटा है, तो 30% इक्वल टू आपका हो जाएगा 42। 30% इक्वल टू आपका हो गया 42। तो फिर आगे देखिए क्या किया है। तो उस संख्या का 2/5वां भाग क्या है? अब उस संख्या का 2/5वां भाग आप कैसे निकालेंगे? जब वह संख्या आप निकाल लेंगे तभी ना। तो 30% इक्वल टू आपका 42 है, तो संख्या कैसे निकालेंगे? जब जो 100% होगा वही उसका पूर्ण संख्या होगा। तो आप 100% निकाल लीजिए। 100% आप कैसे निकालेंगे? 42/30, ये आपका 30 नीचे आएगा, 42/30, और जितने परसेंट का आपका वैल्यू निकालना है, 90% का निकालना है, 90 से मल्टीप्लाई कीजिए। 100 का निकालना है तो 100 करिए। ठीक है, आपको निकालना कितने का? 100 का निकालना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 से आपका 0 कैंसिल, ये 3 से आपका 14 3 42, टोटल आ कितना गया? 140। मतलब जो संख्या है वह पूर्ण रूप से पूरे संख्या जो है वो 140 है। लेकिन आपसे पूछा क्या? बहुत लोग 140 ऑप्शन में लगा दिए होंगे, लेकिन इससे पूछा अलग चीज है। पूछा 2/5वां भाग। 2/5वां भाग, इसका आपको क्या याद करना है? 2/5वां भाग याद करना है। 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया 5 दूना 10, बचेगा 4, 5 8 40, और 28 दूना कितना होता है? 56। 56 आपका आंसर होगा। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है? सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 56, ये 56 आपका आंसर होगा। ठीक है, ना कि 140। 140 वह पूर्ण रूप से संख्या होगी, जो संख्या दिया है, जिस संख्या का जो 30% कम करने पे 42 दिया है। ठीक है, तो वह संख्या होगा 140, लेकिन उसका पूछा संख्या का 2/5वां भाग पूछा है। तो 2/5वां भाग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 56। यही आपका सी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आप बस आराम से पेशेंस बना के आप क्लास को पूरा देखा करिए। जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखा करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए, और ये जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए इसको, और आप सारा क्वेश्चन नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करेंगे तो आप बाद में भी देख पाएंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, और जो लोग नोट कर लिए वो अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और उसका आंसर एक बार प्रयास किया करिए आप, कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आप दे पाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 27 है।
दो संख्याएं हैं, उनका योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है? 243 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? अगर उनके वर्गों के बीच का अंतर 243 तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? लगा दीजिए फटाफट। देखिए दिया क्या है, दो संख्याओं का योग 27 है। ए मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या बी, a प्लस बी आपका 27 है, यही दिया ना। उसके बाद क्या दिया? उनके वर्गों का अंतर, मतलब जो ये a और b है इनके वर्गों का अंतर, मतलब a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर। इनका अंतर मतलब माइनस, इनका अंतर कितना दिया? आपका अंतर दिया 243, तो 243 कर दीजिए। बस आपको इसी में ढूंढना, अभी यहीं से आपका आंसर निकलेगा। पूछा क्या है? संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो फिर संख्याओं के बीच का अंतर मतलब a माइनस बी इक्वल टू पूछा है। पूछा क्या है? a माइनस बी इक्वल टू पूछा है। तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस का b। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप जानते होंगे ये सूत्र a प्लस का b, एक ब्रैकेट में a प्लस का b, एक ब्रैकेट में a माइनस का b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये सूत्र है। ठीक है, आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b इक्वल टू आपका हो जाएगा 243। कितना हो गया? 243। और यही a प्लस बी का मान दिया आपका 27। देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया? 27। तो a माइनस बी इक्वल टू पूछा भी है आपसे, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, a माइनस बी, इन दोनों का संख्याओं का अंतर हुआ, a माइनस बी देखिए यहाँ पे है इक्वल टू 243 और a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 27 है। और a प्लस बी आप यहाँ पे लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, किस में जाएगा? भाग में जाएगा, तो आप बटे 27 कर दीजिए। बटे आपका 27 हुआ और ये 27 से कितनी बार जाएगा? 27 से देखिए लास्ट में 10 मतलब आपका किसके पास है? ये 270 के पास है, मतलब 10 के पास है, और नौवा में आपका चला जाए 27 नवैया 243। तो a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना हो गया? 9 हो गया। जो आपका ऑप्शन किसमें देखिए दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। समझ में आया ना आपको? जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो अग्निवीर आर्मी एमईएस में जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बट जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सारा क्वेश्चन करते रहिए, मेरी गारंटी है जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। ठीक है, ताकि और आपका अच्छे से पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और जिसको नोट करना है ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप, और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप जिसको नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। या अगर आप इंस्टाग्राम से भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी आपका लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और अग्निवीर आर्मी में अधिकतर आपका प्रॉफिट लॉस से ही पूछता है। ठीक है, दिया क्या आपका, एक वस्तु 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। एक वस्तु है उसको हम 900 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, उसको 900 रुपये में बेच रहे हैं तो जो हमको लाभ हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपये 200 रुपये का जो भी लाभ हो रहा है, उसको 500 रुपये में जब बेच रहे हैं तो वही हानि हो रहा है 100-200 का, जो भी हो रहा है हानि वो 100-200 का, फिर वही जो लाभ हो रहा था 900 बेचने पे वही 500 बेचने पे हानि हो रहा है। फिर आगे क्या दिया है, 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 30% आपको लाभ कमाना है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। वस्तु का विक्रय मूल्य जानने से पहले आपको वस्तु का क्रय मूल्य जानना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए दिया क्या है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर कितना बेच रहा है, 900 रुपये में बेच रहा है, तो वह कुछ लाभ प्राप्त कर रहा होगा। 900 रुपये में बेच रहा है तो कुछ लाभ प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन जब वो 500 में बेच रहा है तो वह उसको कुछ हानि हो रही है। क्या हो रहा है, कुछ हानि हो रहा है।
जो हानि हो, जो इसको लाभ हो रहा था वही इसको हानि हो रहा है। अब अगर 500 में बेच रहा है तो इसको अगर आप क्रय मूल्य निकालना है इसका, तो आप देखिए 900 और 500 जोड़ देंगे। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो फर्स्ट प्लस सेकेंड वाला जो दिया रहेगा आपका 500 बटे में 2, 9 5 कितना हो जाएगा 1400, 1400 बटे में 700 करेंगे, 1400 बटे में 2 करेंगे, 1400 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो बीच वाली जो संख्या होगा वो 700 होगा। बीच वाली संख्या का मतलब आपका सीपी। अब देखिए आप सिद्ध भी कर पाएंगे, आप सिद्ध भी कर पाएंगे कि आपका 700 आएगा। अगर देखिए अगर 700 का कोई सामान है, अगर आप 900 में बेचेंगे, 700 का कोई सामान है 900 में बेचेंगे, आपको कितने प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का। देखिए 700 रुपये का सामान है, 900 रुपये में बेचेंगे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यही 700 रुपये का सामान है जब हम 500 रुपये में बेच रहे हैं तो 200 रुपये का हमें लॉस भी हो रहा है। मतलब देखिए जितने का प्रॉफिट हो रहा था उतने का लॉस होने लगा। हो रहा है कि नहीं। सीपी आपका 700 है, 500 में बेच रहे हैं तो 200 रुपये का हानि हो रहा है, 900 में बेच रहे हैं तो 200 रुपये का लाभ हो रहा है। यही पूछा था। मतलब सीपी आपका कितना है, सीपी आपको ज्ञात हो गया कितना है 700 है। और सीपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपका दोनों जो दिया रहेगा 9 5 14, 1400 बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, हमेशा 2 कर देंगे। अगर 2 दिया है तो उसका आपका सीपी पता चल जाएगा। तो सीपी आपका 700 हो गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा आपका वस्तु का 30% का लाभ कमाना है, 30% का लाभ कमाना है। क्या पूछा 30% का लाभ कमाना है। इसका मतलब 700 रुपये का सामान है, 30% का लाभ कमाना है, मतलब 30% एक्स्ट्रा है, इसका एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आप इसका 30% जब निकालेंगे आपका कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 3 21 210 आ जाएगा। मतलब 210 रुपये हमको क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए, 210 रुपये हमको लाभ होना चाहिए। तो 700 का सामान है, अगर हम 210 रुपये लाभ कमाना चाह रहे हैं तो कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। 700 का सामान है प्लस 210, 7 2 910, 910 में जब आप बेचेंगे, 910 में जब आप बेचेंगे तो आपको 210 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप 910 में बेचिए, जो आपका ऑप्शन 910 डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 910, यही 910 डी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 910 आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आपको इसमें से कुछ नहीं करना था। वो पूछा है कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का लॉस भी हो रहा है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे। दोनों को जोड़ के जब बटे में 2 करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, मतलब जो बीच वाली संख्या रहेगी वही आ जाएगी। और बीच वाली संख्या आपका 700 आ गया। और उसी प्रकार आप सिद्ध भी कर सकते हैं। 700 में अगर हम 200 रुपये, अगर हम 900 में बेच रहे हैं तो 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये हम 500 में बेच रहे हैं तो 200 रुपये का लॉस हो रहा है। समझ में आया ना आपको। तो आपका सीपी यही 700 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। और वैकेंसी का इंतजार मत करिए, जल्दी आपका वैकेंसी आने वाला है। जो भी क्लास मैं आपको करा रहा हूँ सारा क्लास लेते रहिए। ठीक है, कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। ए है और बी है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, आप बस करते रहिए। ए और बी हैं, एक काम है, उसको ये लोग 2 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल का मतलब समझ रहे हैं, अगर बी जो है एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 2 काम कर रहा है, यही 2 गुना कुशल होगा ना। अगर बी जो है एक काम कर रहा है तो ए जो है 2 काम करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों लोग मिल गए, जैसे यही दिया ना, ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों लोग अगर मिल के काम करें तो एक दिन में कितने काम करेंगे, एक दिन में ये लोग 3 काम करेंगे।
कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। अरे अगर बी एक दिन में अगर बी 1 काम कर रहा है तो ए उसके दुगना कुशल है, तो ए आपका 2 काम करेगा। अगर ये 3 काम करेगा तो ये 6 काम करेगा, ठीक है। बी आपका 1 काम कर रहा है तो ए आपका 2 काम कर रहा है। अगर ए और बी दोनों 7 काम कर रहे हैं, 3 काम एक दिन में कर रहे हैं, और दिया क्या 2 दिनों में कर सकते हैं। एक काम है उसको 2 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिनों में कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। एक दिनों में ये लोग 3 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में 6 काम करेंगे। फिर देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया उसी काम को बी अकेले कर सकता है। उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, उसका मतलब यही है बी इतना 6 काम है, बी अकेले अगर कर रहा है, ए नहीं है उसके पास, बी अकेले अगर कर रहा है तो उसको कितना दिन लगेगा, और बी टोटल काम कितना है? 6 काम है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। देखिए यही ना, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो बट्टे में आप 1 कर दीजिए। 6 बट्टे में 1 का मतलब 6, यही ना होता है, और 6 यही आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका दिया है, सी वाला ये आपका 6 आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका 6 दिया है, 6 यही सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पिछली ईयर पूछा गया क्वेश्चन है वैसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। बस कुछ क्वेश्चन में ऐसा कि अंक बदल दिया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो पूरा का पूरा वही है, ठीक है। बस जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ आप सारा क्लास देखिए, और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे वो भी पिछला क्लास जरूर देखे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट करना, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को आप नोट जरूर किया करिए, ताकि आपको जब एग्जाम देने जाए तो आप एक बार अगर अब जो भी नोट्स आप बनाए रहेंगे तो आप देखेंगे तुरंत आपको, जैसे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको पता रहेगा एग्जाम में हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। जो आप एक बार एग्जाम वाले क्वेश्चन लगाए रहेंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे तुरंत ऐसा क्वेश्चन आएगा और तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और सभी का आंसर एक बार प्रयास किया करिए कि आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए, ठीक है। अपने से भी प्रयास किया करिए लगाने का, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, और लास्ट में मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दूं उसको भी प्रयास किया करिए देने का, ठीक है। उसको भी प्रयास किया करिए देने का, आपको नॉलेज होगा, आप अपने से लगाएंगे। जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है वही क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। एक व्यापारी है उस पर 30% की छूट दे रहा है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। कितने प्रतिशत अधिक पर वह अंकित करे कि वह 30% की छूट भी दे अंकित मूल्य पर। जो एमआरपी होता है, एमआरपी हिंदी में उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। एमआरपी पर वह 30% छूट दे रहा है, उसके बाद भी उसको 17% का लाभ हो रहा है, वह 17% लाभ कमाना चाह रहा है। तो एमआरपी वह क्या रखे, वह वस्तु को कितने % अधिक पर अंकित करे। एमआरपी वह क्या रखे कि उसको 30% छूट भी दे, उसके बाद 20 से 17% का लाभ हो। तो जैसे देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर और जगह से आप पढ़ेंगे आपको बहुत लंबा शॉर्ट में नहीं कोई बता पाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन में देखिए अब क्या करते हैं, दिया क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। कितने % की? मान लीजिए 100 रुपये इसका वस्तु है, 100 रुपये वस्तु का दाम है और 30% का छूट दे रहा है, तो कितना आया? 70। मतलब वह 70 में क्या कर रहा है? 70 में दे रहा है। 30% की छूट देगा तो 100 रुपये का वस्तु है, 30% की छूट दिया, 70 में बेचा। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है, 17% का लाभ कमाना चाहता है, इसका क्या मतलब है? 100 रुपये का वस्तु है, 117 रुपये में बेच रहा है, तभी ना 17% का लाभ होगा, तभी ना 17 का लाभ होगा। तो इसका मतलब वह 117 रुपये में बेचना चाह रहा है। कितने में? 117 रुपये में। यही चीज़ आपको एक बार ऐसे कर देना है, यही चीज़ आपको 117/70 कर देना है। एक बार आप ऐसे कर दीजिए, एक बार आप उल्टा करके लिख दीजिए। एक बार आप 70/117 कर दीजिए, फिर एक बार उल्टा करके लिख दीजिए। बस आपका ये बन गया।
अगर आपको CP निकालना हो तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए जो कम का है 70/170। अगर आपको MRP निकालना हो तो आप किससे करेंगे, आपको इससे करना है। अगर आपको CP निकालना है तो 70/117 कीजिए, MRP निकालना है तो 117/70 कीजिए, बस आपका तुरंत आ जाएगा। दिया क्या देखिए, तो वह अपने वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे, कितने परसेंट अधिक पर अंकित करे। तो आपको MRP पूछा है तो 117/70, 117/70। अगर आपका परसेंटेज पूछा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है, बताया बहुत बार, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 से 0 आपका कैंसिल, ये 0 से 0 आपका कैंसिल, बचा कितना 1170/7, 1170/7। और जब 7 भागे आप 1170 करेंगे, आप 7 भागे 1170 कर दीजिए, ठीक है, आप 7 भागे 1170 कर दीजिए, आपका कितना आएगा 7 × 9 7, यहाँ 7 हो गया, बचा कितना 4, फिर उतार लेंगे 7, 7 × 6 42, आपका कितना हो गया 42, बचा कितना आपका 5। उसके बाद आपका 0 उतार लेंगे, 7 × 7 49, आपका कितना बचा 1 बचा, बचा कितना 1। उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यह 0 आएगा, 7 × 9 7, फिर आपका ये देखिए 167.1 हो गया, 167.1 हुआ ना। आपको ऑप्शन में देखिए 167.1 के बाद और कौन सी ऐसी संख्या है। अगर देखिए 167 है, सभी ऑप्शन में आपका 167 तो दिया नहीं है, देख पा रहे होंगे, सिर्फ आपका किस में दिया है, देखिए आपका C वाला जो आपका दिया है 67.14, क्या दिया है 67.14 दिया है। तो इसका मतलब आपका 100 रुपये का वस्तु है 167 में बेच रहे हैं, 100 रुपये का वस्तु है 167 में बेच रहे हैं। इसको मैं पूरा अगर लगा दूं तो आपका 1 बचेगा लास्ट में, उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 × 9 7 3 बचेगा, 3 बचेगा तो आपका फिर 30 हो जाएगा, 30 बचेगा, 7 × 4 28, 167.14 कितना बार गया 167.14, इतना बार गया, इतना आ गया आपका सॉल्व करने पे ना। तो आप देखिए पूछा क्या है, वह वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे, 167 रुपये पे अंकित करे तो आपका लाभ जो पूछा है वह हो पाएगा, ठीक है। तो दिया क्या, कितने ज़्यादा पूछा है, मतलब 100 रुपये का वस्तु है, 100 रुपये इसका MRP है और कितने ज़्यादा पर अंकित करें, तो 100 से कितना ज़्यादा है 67.14 ज़्यादा है, 67.14 ज़्यादा है। तो यही 67.14 ज़्यादा जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, लाभ और जो पूछा है वह बराबर हो जाएगा। तो 67.14 देखिए ऑप्शन किस में दिया है, C वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, C वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 67.14, यही आपका आंसर हो जाएगा 67.14, 67.14, ठीक है। नोट कर लीजिए, समझ में आया ना आपको। बस आपको यही मेन चीज़ आपका ये था, यही आपको ज्ञात करना था, मेन चीज़ आपका यही था। उसके बाद अगर आपको CP निकालना है तो ये वाला चुनिए, MRP निकालना है तो ये वाला चुनिए, बस आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वही सॉल्व कर दीजिए, 167.14 आ जाएगा। समझ में आ रहा आपको क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। और जो मैं लास्ट में होमवर्क में क्वेश्चन दूँ उसका आंसर प्रयास करिएगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। सिंपल सा आपको क्वेश्चन दूंगा, नोट कर लीजिए इसको आप, और आप क्लास को पूरा देखा करिए, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप, यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और होमवर्क में क्वेश्चन देखिए मैं क्या दे दूँ आपको दिन से रिलेटेड दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी आपको यही क्वेश्चन मैं दिया था, बहुत लोग कमेंट में इसका आंसर दिए थे, तो आप भी प्रयास करिएगा देने का, ठीक है। अगर ए जो है आपका कोई काम 4 दिन में कर रहा है और B कोई काम 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर जो है अगर A जो है 4 दिन में कर रहा है, B जो है 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है मुझे पता है, वह काम कितने दिन में करेंगे, प्रयास करिएगा लगाने का और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन मैं दे दूं, ऑप्शन से भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए आपका क्या रहेगा, ये आपका
16/6, बी वाला आपका 15/6 और सी वाला आपका अन्य, मतलब इसमें से कोई नहीं है, सी वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। ए जो है 4 दिन में काम कर रहा है, बी जो 8 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उसका हमको कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आपको बताया हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।